हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे शिप के बारे में सुना है जो इतना बड़ा, इतना शानदार था कि लोग उसे तैरता हुआ महल कहते थे? एक ऐसा शिप जो इतना अद्भुत था कि सबको लगता था कि वह कभी डूब नहीं सकता। खैर, वह शिप और कोई नहीं, टाइटैनिक था। एक बिल्डिंग की कल्पना करो, एक बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंग, लेकिन वह जमीन पर खड़े होने के बजाय पानी पर तैर रही है। टाइटैनिक आपके लिए वही था। दुनिया भर के लोग इसके बारे में बात करते थे, अखबार उसकी तस्वीरों से भरे रहते थे और हर कोई उसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। वह अपने समय के सबसे बड़े फिल्मी सितारे जैसा था, लेकिन वह एक शिप था। हर कोई उसकी पहली यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित था। अब हर कोई इस शिप को लेकर इतना दीवाना क्यों था? इसे ऐसे समझो, अगर आपका फोन लेटेस्ट मॉडल का है तो आप उसे सबको दिखाना चाहते हो, है ना? टाइटैनिक भी वैसा ही था, लेकिन लाखों गुना बड़ा और बेहतर। यह सिर्फ एक शिप नहीं था, ये लग्जरी, सुरक्षा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वादा था। मालिकों ने कहा, यह शिप अनसिंकेबल है। यह एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था, जैसे मैं कहूं कि मैं शो में अपनी लाइंस कभी नहीं भूलूंगा। लोगों ने उन पर विश्वास किया क्योंकि शिप सबसे मजबूत स्टील से बना था और इसमें पानी को बाहर रखने के लिए नीचे खास कंपार्टमेंट थे, जिससे यह सुपर सेफ था। यह मानवीय उपलब्धि का प्रतीक था, लहरों पर एक सच्ची मास्टरपीस थी। टाइटैनिक की प्रसिद्धि हर दिन बढ़ती गई क्योंकि वह अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं था, यह एक सपना था। अमीरों के लिए यह अल्टीमेट स्टाइल में यात्रा करने का मौका था, जैसे एक 7 सितारा होटल में रहना जो चलता है। कम पैसे वाले लोगों के लिए जो थर्ड क्लास में यात्रा कर रहे थे, यह अमेरिका में एक नए जीवन का टिकट था, अवसरों की भूमि। शिप ने हर किसी के लिए आशा और सपनों का प्रतिनिधित्व किया, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। यह समुद्र पर एक शहर था, हजारों लोगों की उम्मीदें विशाल महासागर के पार ले जा रही थी। तो टाइटैनिक अपनी यात्रा से पहले ही एक पौराणिक जहाज बन गई। यह दुनिया के हर कोने में चर्चा का विषय था। लोग उसकी शानदार संरचना की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होते थे। टाइटैनिक नाम का मतलब ही कुछ बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है, और शिप ने हर संभव तरीके से अपने नाम को सार्थक किया। यह अपने निर्माताओं का गर्व था और दुनिया के लिए एक तमाशा था। यह विशाल शिप इतिहास बनाने के लिए तैयार था और हर कोई देख रहा था, अपनी सांसें रोककर उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह आखिरकार अपनी पहली यात्रा पर निकलेगा। एक ऐसी यात्रा जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। तो ऐसे विशाल शिप को कैसे बनाते हैं? यह कागज की नाव बनाने जैसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। टाइटैनिक को बनाने में हजारों मजदूरों और 2 साल से ज्यादा का समय लगा। बेलफास्ट, आयरलैंड में शिपयार्ड एक विशाल शोरगुल वाले शहर जैसा था। आदमी दिन रात काम कर रहे थे, गर्म धातु पर हथौड़ा मार रहे थे, बड़े बड़े स्टील के प्लेट जोड़ रहे थे और इस विशाल पहेली को एक साथ जोड़ रहे थे। शिप 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा था। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ने की कोशिश करते तो आप थक जाते, जैसे सिद्धू जी मेरे चुटकुलों पर हंस हंस कर थक जाते हैं। यह उस समय मनुष्यों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चलती हुई चीज थी। शिप को पानी पर सबसे शानदार चीज बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें खूबसूरत लकड़ी की सीढ़ियां, फैंसी डाइनिंग रूम और एक स्विमिंग पूल भी था। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए कमरे शाही महल में स्वीट्स जैसे थे। उनके पास प्राइवेट बाथरूम थे, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। ग्रैंड सीढ़ी अपने ग्लास डोम के साथ केंद्र बिंदु थी, एक ऐसी जगह जहां अमीर लोग नीचे उतरते थे, राजाओं और रानियों जैसा महसूस करते हुए। यह इतना पौश था कि मुझे भी वहां मजाक करने से पहले 2 बार सोचना पड़ता। शिप बहुत मजबूत भी था, सबसे अच्छी सामग्री से बना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बड़े चौड़े महासागर में सुरक्षित और स्थिर रहे। टाइटैनिक की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी सुरक्षा डिजाइन थी। शिप का निचला हिस्सा, जिसे हल कहा जाता है, को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा गया था, जिन्हें वाटर टाइट दरवाजों से सील किया जा सकता था। विचार यह था कि अगर 1 या 2 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो दूसरे सूखे रहेंगे और शिप तैरता रहेगा। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि लोगों को विश्वास हो गया कि शिप व्यावहारिक रूप से अनसिंकेबल है। यह वीडियो गेम में कई जिंदगी होने जैसा था। अगर आप एक खो देते हैं तो आपके पास अभी भी कई और बची है। इससे यात्रियों को बहुत सुरक्षित महसूस हुआ, यह विश्वास करते हुए कि वे दुनिया के सबसे सुरक्षित शिप पर थे। और आकार, टाइटैनिक इतना ऊंचा था कि उसके फनल के नीचे से ऊपर तक यह एक 17 मंजिला बिल्डिंग जैसा था। उसके विशाल प्रोपेलर जो शिप को पानी में धकेलते थे,
एक घर जितने बड़े थे। टाइटैनिक के बारे में सब कुछ बड़े पैमाने पर था। इसे सिर्फ बड़ा होने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि सबसे अच्छा होने के लिए बनाया गया था। निर्माताओं ने दुनिया को दिखाना चाहा कि वे क्या कर सकते हैं, और उन्होंने इस शानदार जहाज को बनाने में अपनी सारी ऊर्जा और कौशल लगा दिया। यह एक सच्चा विशाल था, समुद्रों का राजा, अपनी शक्ति और सुंदरता के साथ लहरों पर राज करने के लिए तैयार। वह बड़ा दिन आखिरकार आ गया। 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा, अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए तैयार था। शुरुआती बिंदु साउथहैम्पटन था, इंग्लैंड में एक बड़ा बंदरगाह शहर। माहौल बिजली जैसा था। यह हमारे शो के एक नए सीजन के पहले एपिसोड जैसा था। हर कोई बहुत उत्साहित था। भीड़ गोदी पर विदा करने के लिए इकट्ठा हुई थी। लोग जयकार कर रहे थे, बैंड संगीत बजा रहे थे, और हर कोई खुश था। शिप राजसी लग रहा था। उसके 4 विशाल फनल आकाश की ओर इशारा कर रहे थे। यह एक खूबसूरत नजारा था। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए गर्व और उत्सव का एक महान क्षण। शिप का मार्ग साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका तक जाने के लिए योजनाबद्ध था। लेकिन पहले इसने 2 छोटे स्टॉप किए। पहला स्टॉप चेरबर्ग, फ्रांस में था, और अधिक यात्रियों को लेने के लिए। फिर यह क्वींसटाउन, जिसे अब कोब कहा जाता है, आयरलैंड के लिए रवाना हुआ, यात्रियों के आखिरी समूह को लेने के लिए। क्वींसटाउन छोड़ने के बाद टाइटैनिक विशाल खुले अटलांटिक महासागर में चला गया। इसका गंतव्य सपनों की भूमि अमेरिका था। बोर्ड पर कई लोगों के लिए यह यात्रा उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आगे क्या होगा, इसकी आशा और उत्साह से भरा था। इस प्रसिद्ध शिप पर कौन लोग थे? खैर, यह हर किसी का मिश्रण था। जैसे मेरे शो में दर्शक, दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। वे व्यापारी, कलाकार और प्रसिद्ध हस्तियां थे, अपने बेहतरीन कपड़े और गहने पहने हुए थे। फिर सेकंड क्लास यात्री थे, जो शिक्षक, इंजीनियर और पेशेवर थे। और थर्ड क्लास में विभिन्न देशों के परिवार थे। सभी अमेरिका में एक नया जीवन बनाने की उम्मीद कर रहे थे। कुल मिलाकर बोर्ड पर 2200 से अधिक लोग थे, जिनमें यात्री और शिप चलाने वाले क्रू भी शामिल थे। शिप अविश्वसनीय शक्ति और कृपा के साथ समुद्र में चला। यह विशाल भाप इंजनों द्वारा संचालित था, जो कोयला जलाते थे। शिप के अंदर गहराई में पुरुष कड़ी मेहनत कर रहे थे, इंजनों को चालू रखने के लिए विशाल भट्टियों में टन कोयला डाल रहे थे। यह शिप का दिल था। इसे एक स्थिर और प्रभावशाली गति से आगे बढ़ा रहा था। कप्तान और उनका क्रू पुल पर थे। शिप के नियंत्रण कक्ष में विशाल जहाज को शांत पानी के माध्यम से चला रहे थे। पहले कुछ दिनों के लिए यात्रा सुचारू और सही थी, जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी। टाइटैनिक पर जीवन एक सपने में रहने जैसा था। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए यह शुद्ध लग्जरी थी। वे अपने दिन खूबसूरत लाउंज में आराम करते हुए, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हुए या डेक पर गेम खेलते हुए बिताते थे। उनके अपने फैंसी रेस्टोरेंट थे, जहां वे हर शाम स्वादिष्ट मल्टी कोर्स मील खाते थे। यहां तक कि एक जिम भी था, जिसमें एक्सरसाइज मशीनें और एक गर्म स्विमिंग पूल था। यह एक 5 स्टार रिसोर्ट जैसा था, जो बस समुद्र के बीच में था। उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, और क्रू उनके साथ रॉयल्टी जैसा व्यवहार करता था। टाइटैनिक के क्रू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। वे लगभग 900 थे। कप्तान एडवर्ड स्मिथ से लेकर इंजीनियरों, सेलरों, शेफ और स्टीवर्ड तक। कप्तान और उनके अधिकारी शिप को सुरक्षित रूप से समुद्र पार करने के लिए जिम्मेदार थे। इंजीनियर शिप के अंदर गहराई में काम करते थे, विशाल इंजनों को सुचारू रूप से चालू रखते थे, और स्टीवर्ड और स्टीवर्डेस यात्रियों की देखभाल करते थे। यह सुनिश्चित करते थे कि वे आरामदायक और खुश रहे। हर किसी की एक विशिष्ट भूमिका थी, और वे एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह एक साथ काम करते थे, ताकि तैरते हुए शहर को पूरी तरह से चलता रहे। सेकंड और थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए भी यात्रा काफी आरामदायक थी। सेकंड क्लास आवास कई अन्य शिपों पर फर्स्ट क्लास जितने अच्छे थे। उनके अपने डाइनिंग रूम, लाइब्रेरी और डेस्क स्पेस थे। थर्ड क्लास यात्रियों के पास हालांकि सरल केबिन थे, उन्हें भी अच्छा भोजन और साफ जगहें मिलती थी। उनमें से कई के लिए टाइटैनिक पर स्थितियां उनके घर की तुलना में बहुत बेहतर थीं। वे अपना समय डेक पर बिताते थे, संगीत बजाते थे, नृत्य करते थे, और अमेरिका में नए जीवन की कहानियां साझा करते थे, जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। उनमें एक समुदाय और उत्साह की भावना थी। जैसे ही टाइटैनिक अटलांटिक के पार चला, यह वास्तव में अपनी दुनिया में था।
यात्रियों ने ताजी समुद्री हवा का आनंद लिया, अंतहीन समुद्री दृश्यों पर मोहित हुए और शिप द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय सुविधाओं का आनंद लिया। शिप इतना बड़ा और स्थिर था कि कई लोगों ने कहा कि उन्हें यह हिलता हुआ भी महसूस नहीं होता था। यह पानी में अनायास ही सरक गया। 4 दिनों तक यह एक शांतिपूर्ण और खुशहाल दुनिया थी, एक तैरता हुआ स्वर्ग जो 2000 से अधिक आत्माओं को उनके गंतव्य की ओर ले जा रहा था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह सही यात्रा जल्द ही एक ऐसी कहानी में बदल जाएगी जो आने वाली पीढ़ियों